हाय दोस्तों। आप कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो हम लोग जो है ये लेक्चर नंबर जो है 8 हम लोग देखने वाले हैं। लेक्चर 7 तक देखे थे हम लोग। 7 में हम लोग कोरलेरोस का नियम देखे थे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल देखे थे। और हम लोग जो है ये वैद्युत रसायन है, लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे हम लोग विद्युत अपघटन कि विद्युत अपघटन क्या होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत अपघटन है इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत अपघटन। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग विद्युत अपघटन के बारे में देखे थे, अपघट्य के बारे में देखे थे। विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं कि जब हम लोग जल में नमक को मिला देते हैं तो जो वहाँ पर विलयन तैयार होता है वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है। अब ये विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन हम लोग किसको बोलेंगे कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, जो भी सेल में रासायनिक अभिक्रिया होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर परिभाषा हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से। देखिए, किसी विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य किसी विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के विघटन, विघटन मतलब टूटना, विघटन की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। बात यहाँ पर समझिए, किसी नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। ये जो विद्युत अपघटन है, यह क्रिया ध्यान रखिएगा कि यह क्रिया कहाँ होता है? विद्युत अपघटनी सेल में होता है। याद रखिएगा क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल में होता है। और विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है? यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग जो देखे थे, क्या देखे थे कि शुरुआत में हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 या 2 में कि विद्युत अपघटनी सेल हम लोग किसको बोलते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे वो विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, तो यह विद्युत अपघटनी सेल में ही विद्युत अपघटन कराया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि विद्युत धारा द्वारा, अगर एक विद्युत अपघट्य का विलयन है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो रासायनिक परिवर्तन होगा, जो विलयन में जो जलीय विलयन जो है विद्युत अपघट्य का, उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वह घटना वहां पर जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन कहते हैं। और यह क्रिया कहाँ होता है? विद्युत अपघटनी सेल में होता है। और ये विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा इसको फिगर द्वारा हम लोग देखते हैं कि फिगर द्वारा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसको वीडियो जो है आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप रुकेंगे, आप लिखिएगा तो टाइम बहुत अति होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया, थोड़ा सा पहले डुप्लीकेट यहाँ पर आकृति हम बताते हैं, उसके बाद ओरिजिनल बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले ये मान लीजिए कोई पात्र है। क्या है? पात्र है। इस पात्र में जो है क्या भरा हुआ है?
जल भरा हुआ है, जल H2O है, जल को हम लोग क्या बोलते हैं H2O। और यहाँ पर इसी पात्र में क्या भरा है NaCl यानी नमक, ठीक है। जब नमक को इसमें घोला जाएगा तो ये जो यहाँ पर विलयन एक तैयार हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ध्यान रखिए, जो यहाँ पर विलयन तैयार हुआ, अब यहाँ पे NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हो सकता है जो पानी में घोलने पर टूट जाए। देखिए पहले जो ये NaCl है, लेकिन जैसे ही पानी में घुला जाएगा तो ये Na+Cl- के रूप में टूट जाएगा। यानी क्या हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये Na जो Cl है, जब सॉलिड स्टेट में रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में। लेकिन जब उसी नमक को पानी में मिलाया जाता है, यानी आयनन हो जाता है, Na+ और Cl- में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है जल, यहाँ पर तो आपको ये पहले बताया गया है कि विद्युत अपघट्य है। अब इसमें हमने क्या किया कि विद्युत धारा प्रवाहित किया किसी भी माध्यम से। देखिए अब यहाँ क्या किया कि यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, 2 क्या लगा दे, कोई भी धातु का प्लेट लगा दिया, और यहाँ से जो है आपका यहाँ पर एक सेल से या फिर बैटरी से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। बड़ा सीधा प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब ये माइनस हो रहा है तो ये भी जो प्लेट है क्या हो गया, -16 हो गया। और इधर वाला जो प्लस है तो ये प्लेट क्या हो गया, +16 हो गया। इस प्रकार ये जो धातु का प्लेट है हम लोग इसको पॉजिटिव बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ देखिए विद्युत धारा द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस विलयन में जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो इलेक्ट्रोड पर यहाँ और यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, वही अभिक्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। हमने क्या बताया कि सबसे पहले विद्युत अपघट्य समझिए। विद्युत अपघट्य है कि नमक को पानी में मिला देंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा विद्युत अपघट्य है, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पर हम लोग विद्युत अपघटन हम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो विद्युत अपघटन में क्या है कि जो धातु का जो छड़ है हमने लगा दिया, और धातु का छड़ लगाने के बाद हम लोग बाहर से यहाँ पर किसी बैटरी के माध्यम से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया इस विलयन में। अब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या यहाँ पर परिवर्तन होता है, उसी चीज को जो परिवर्तन होता है, जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन विद्युत अपघटन कहलाता है। अब इसको आकृति जो है खूब अच्छा से आप देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत अपघटन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। थोड़ा सा देखिए इधर, हम लोगों ने रेडॉक्स समीकरण जो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में रेडॉक्स समीकरण पढ़ना था, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम याद दिलवा देते हैं कि रेडॉक्स समीकरण जो होता है क्या होता है। उसमें ऑक्सीकरण हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण पढ़े थे, ऑक्सीकरण। और क्या पढ़े थे, अपचयन पढ़े थे, अपचयन, अपचयन। देखिए ऑक्सीकरण जो होता है क्या होता है, किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पर हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो हम लोग कहेंगे वहां पर अपचयन हो रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि किसी पदार्थ में किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। बहुत सा ऑक्सीकरण का मतलब परिभाषा है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर से याद दिलवाते हैं कि ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में से अगर क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये पदार्थ है, इस पदार्थ में से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। अगर पदार्थ है, अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यहाँ पर देखिए जुड़ गया, प्लस का मतलब जुड़ना, माइनस का मतलब निकलना, तो ये अगर जुड़ रहा है तो हम समझेंगे अपचयन हो रहा है। क्या समझेंगे, अपचयन हो रहा है। बात ध्यान समझिएगा, ये पदार्थ का मतलब कोई तत्व है, किसी तत्व में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम क्या समझेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर उस तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो हम क्या समझेंगे, अपचयन हो रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात है यहाँ पर समझिएगा, हम लोग पढ़े थे कि सोडियम है, Na है, ठीक है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na+, ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम धातु ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ बन गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर Na+ है, और Na+ की स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो
तो ये हमारा फिर से क्या बनेगा, Na बनेगा, मतलब सोडियम बनेगा। यही वाला क्रिया Na है, देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि पहले से जो है पॉजिटिव क्या है यहाँ पर चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो फिर सोडियम धातु में परिवर्तित हो गया। अब पहले से सोडियम धातु था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो ये क्या हो गया, धनायन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समझो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, +1 है, +1 से यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हम मानेंगे, 0 मानेंगे। तब +1 से 0, अब बताइए +1 ज्यादा है कि 0 ज्यादा है, तब बताइएगा +1 ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर कमी हो रहा है, +1 से 0 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा हमारा, बोलिए ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। या देखिए ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर Cl की बात हम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, Cl की बात लेते हैं। Cl है, अगर यहाँ पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर अधिकता है, Cl माइनस है, अगर यहाँ से Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो बताइए ये Cl में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Cl में चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। और Cl में चेंज होगा तो ये जो Cl है अकेला नहीं रह सकता है, और भी क्रिया होता है, Cl मिल करके ये क्या बन जाएगा, Cl2 मिलेगा, गैस मिलकर ये ऊपर में है उड़ जाएगा। ये सब क्रिया इलेक्ट्रोड के लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर कुछ क्रियाएं होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि पहले आपको ये समझना है कि Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, Cl, या मुक्त मूलक के रूप में भी बनता है। ध्यान रखिए Cl मुक्त मूलक के रूप में बनता है, और एक क्लोरीन का मुक्त मूलक दूसरा क्लोरीन का मुक्त मूलक मिलकर क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा। तो ध्यान रखिए ये सारी जो क्रिया है हम लोग एक इलेक्ट्रोड में देखने वाले हैं, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो विद्युत अपघटन की मेन क्रिया आप ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर एक पात्र लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पर एक पात्र है, ध्यान दीजिए क्या है, पात्र है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि दो वो जो है यहाँ पर दो वो रड लगाया, इस रड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, धातु का प्लेट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है इससे कोई तार जो है बैटरी से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ दिया, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, माइनस वाला सिरा है, तो यहाँ ये जो धातु का जो प्लेट लगा है ये माइनस हो गया, यानी कि नेगेटिव, ये प्लस वाला सिरा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है ये विलयन में डूबा हुआ है, ये विद्युत अपघट का विलयन है, इसमें जो है हमने ये यहाँ पर Na+Cl- जो है इसमें जो है मिला हुआ है, Na+Cl- इसमें ये Na+Cl- का क्या है, जलीय विलयन है, मतलब नमक का जलीय विलयन है। ठीक है, और इसी में क्या गया, ये धातु के प्लेट को डुबा दिया गया है और यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस ये दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड। और ये एनोड है, क्या बोलेंगे, एनोड, प्लस वाला सिरा एनोड, और ये माइनस सिरा क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हम बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि जो प्लस वाला सिरा है उसको एनोड बोलते हैं और जो माइनस वाला सिरा है उसको कैथोड बोलते हैं। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, आप 12वां क्लास में गए तो हम लोग प्लस और माइनस को देखकर अब हम लोग नहीं बताएंगे कि कैथोड और एनोड है। प्लस है तो हम लोग एनोड बोल देंगे और माइनस है तो कैथोड बोलेंगे। हालांकि विद्युत रासायनिक सेल में होता क्या है कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, तो उसमें ये बात सही है कि एनोड वाला प्लस होता है, कैथोड वाला माइनस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे चल करके कभी क्या हो जाता है, कैथोड वाला प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीकरण पर। देखिए यहाँ पर एनोड का परिभाषा याद रखिएगा, एनोड हम लोग किसको बोलेंगे, एनोड ध्यान रखिएगा, एनोड हम लोग किसको बोलेंगे कि जिस इलेक्ट्रोड पर ध्यान दीजिए, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसको हम लोग एनोड बोलेंगे। कैथोड हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिस इलेक्ट्रोड पर
इलेक्ट्रोड पर जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कथी वहां पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पर, तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रोड है, जो यहाँ धातु की जो प्लेट लगाया जाता है इसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये भी है, इसको भी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो अगर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। तो हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि माइनस हो रहा है तो कैथोड, प्लस हो रहा है तो एनोड, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि अब 12वां क्लास में गए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा इस लाइन को हम मिटका रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर नमक होता है पर सील में इसमें टूटा है। क्रिया क्या होता है, मेन क्रिया को समझना है। देखिए एनोड पर क्या क्रिया होता है, एनोड पर क्या क्रिया होता है, देखिए आप बताइए कि ये जो है, ये जो प्लेट जो लगा हुआ है ये माइनस कैसे आता है, ये माइनस वाला है और ये क्या है, प्लस वाला है, धातु का प्लेट। तो जो Cl जो है, Cl कहाँ जाएगा, ये जो माइनस है किसका अट्रैक्टिव होगा, प्लस की ओर, और ये जो Na प्लस है किधर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या क्रिया होता है, एनोड पर जो क्रिया होता है, ध्यान से देखिए, और जो यहाँ पर इधर बताएंगे आपको कैथोड पर क्या क्रिया होता है। ये एनोड पर, ये कैथोड पर, यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझाएंगे, देंगे, देखिए ध्यान से। कैथोड पर क्या क्रिया होगा, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप लोग इस पर देख लीजिए कैथोड। देखिए Na जो प्लस है यहाँ पर, Na प्लस क्या करेगा, देखिए बैटरी का मेन समझिए कि बैटरी का जो काम होता है ना, जिससे माइनस है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर से निकलता है, माइनस वाला सीधा से इलेक्ट्रॉन जो होता है निकलता है, माइनस वाला सीधा से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से निकलता है, इधर आता है। तो बताइए जब माइनस वाला सीधा से इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव हो गया कि ना गया। और ये जो यहाँ पर जो है प्लस वाला सीधा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को क्या खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पदार्थ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस वाला सीधा खींच रहा है तो क्या हो गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया, और माइनस वाला सीधा इसको इलेक्ट्रॉन विदा कर रहा है तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो सेल का एक काम होता है कि माइनस वाला सीधे की ओर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। देखिए यहाँ पर होता क्या क्रिया है कि Na जो प्लस है, अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस साइड में आया तो Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सोडियम जो है यहाँ पर धातु में बदल जाता है, सोडियम धातु में बदल जाता है, यानी सॉलिड में। तो सोडियम धातु में बदल कर क्या होता है, देखिए इस पर जो है, इस पर परत जो है चढ़ने लगता है, चारों बगल जो है इस सोडियम धातु पर धातु की परत यहाँ पर जमने लगता है, ध्यान रखिए, और ये जो मोटा होते जाता है। Na प्लस अभी बताए कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर किस में चले जाएगा, तो सोडियम में। तो देखिए यहाँ पर कैथोड हमने क्यों बोला, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, जीरो है। तो यहाँ +1 से 0 यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी हो रहा है तो अपचयन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। बात समझ में आई, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। माइनस को देखकर नहीं हम लोग बोल रहे हैं कैथोड, हालांकि ऐसा इसमें है कि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड वाला माइनस है, एनोड वाला प्लस है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आगे चलकर आपको उल्टा मिलेगा, कैथोड वाला प्लस मिलेगा, एनोड वाला माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर अपचयन को देखकर जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब ऑक्सीकरण, अब देखिए यहाँ पर जो Cl माइनस है, यहाँ पर जो Cl माइनस है, आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन का कर त्याग कर किसको दिया, इसको दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर ये क्या बन गया, Cl बन गया, और ये बहुत सा क्रिया होता है यहाँ पर। तो Cl यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता है, या तो मुक्त मूलक के रूप में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त मूलक आप दिखा सकते हैं। तो एक मुक्त मूलक, ठीक है, और एक और मुक्त मूलक मिलकर क्या बनता है, Cl2 बनता है। और ये गैस मिलकर यहाँ से बुलबुला के रूप में जो है ऊपर उठकर जो होता है निकलते जाता है बुलबुला के रूप में इस प्लेट से, और ये प्लेट जो होता है पतला होते जाता है, ध्यान रखिए, प्लेट क्या होता है, पतला होते जाता है।
या आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो ऐसे भी दिखा सकते हो। Cl माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर त्याग कर Cl बन गया, और Cl अकेला रह नहीं सकता है, Cl प्लस Cl मिलकर क्या बन गया, Cl2 बन गया। Cl2 गैस जो है आकाश में जो है अपना ये बुलबुला के रूप में ऊपर होते जाता है। तो ये रड पतला होता जाता है, ये मोटा होता जाता है, और यही जो क्रिया यहाँ पर हो रहा है, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। इसीलिए शुरू में बताया गया है कि विद्युत अपघटन का परिभाषा क्या है, कि विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट के विघटन की क्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। देखिए यहाँ बैटरी हमने लगाया है, अब विद्युत धारा प्रवाहित किया है, तो जो सेल में परिवर्तन हो रहा है, क्या सेल में परिवर्तन हो रहा है भाई, तो यहाँ Na जो प्लस है माइनस उसको ग्रहण कर कर देखिए कैथोड पर क्या क्रिया हो रहा है, यहाँ पर Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगाया है, माइनस के सिरे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो Na प्लस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और सोडियम धातु में बदल गया, और ये सॉलिड हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ पर जो है सोडियम धातु की यहाँ पर प्लस चढ़ जाता है, और यहाँ पर देखिए +1 से 0 हो गया, यानी +1 से 0, यानी कि पहले एक था ऑक्सीकरण संख्या, अब 0 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है, तो अपचयन हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं, तो पहले से -1 है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो बताइए -1 से 0, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ ना, -1 ज्यादा बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर कौन से क्रिया हो रहा है बताइए, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा नोट में, कि एनोड और कैथोड जो है आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर आवेश के ऊपर निर्भर करता तो अभी डेंजरस सेल में हम लोग को पढ़ना है, देखिएगा वहां पर उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए यह देखिएगा, आप 12वां क्लास में गए, 9 10 तक तो लड़का पढ़ता है, ठीक है, वहां तक ठीक है कि सिखा दिया जाता है शुरू से कि प्लस वाला सीधा एनोड होता है, माइनस वाला सीधा कैथोड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा उस क्रिया के अनुसार है, अगर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको हम लोग एनोड पर, देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा विद्युत अपघटन होता है यहाँ पर। अब आपको अगर ये क्रिया नहीं समझ में आ रहा है कि Na प्लस कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये आप में कमी है, आपने 11 क्लास अच्छा से पढ़ नहीं रखा है। यहाँ पर हमने बहुत समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग जो इस वीडियो को जो है 1 बार 2 बार देखिए, हर बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।